जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात का इंतजार। ताहाल पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम दाता दरबार न भिजवाई। गिरफ्तारी देने के लिए नज़ीर चौहान दाता दरबार में मौजूद हैं। गिरफ्तारी के लिए अभी कोई लाहे अमल तय नहीं हुआ, पुलिस जराए का ये बताना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नज़ीर चौहान जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम एमपी हैं, उनके खिलाफ थाना रेस कोर्स के अंदर शहजाद अकबर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में आपको बताएं कि जो दफात शामिल की गई हैं वो किसी को जान से मारने की धमकियां देना या दीगर जो उसके ऊपर तोहमत लगाने की दफात हैं वो शामिल की गई हैं। तो लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के लिए कोई लाया अमल तय नहीं किया गया, जबकि पुलिस अफसरान का कहना था कि इसकी नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। जबकि नज़ीर चौहान जो हैं वो आज दोपहर से ही दाता दरबार में मौजूद हैं और उनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई और उनका यही कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अगर पुलिस ने करनी है तो वो दाता दरबार आ जाएं, वो उनको अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन अभी तक पुलिस की कोई टीम जो है वो दाता दरबार नहीं पहुंची और पुलिस अफसरान से जब इस हवाले से बात की गई तो उनका ये कहना था कि अभी कोई उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरत नहीं है और उसकी डायरेक्शंस भी अभी पुलिस को मौसूल नहीं हुई। जब कोई डायरेक्शंस आएंगी तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जबकि नज़ीर चौहान का इस हवाले से कहना था कि अगर वो आज उनको गिरफ्तार करने के लिए दाता दरबार नहीं आती तो वो कल जो है वो थाना रेस कोर्स में जाएंगे, जहां पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वहां पे गिरफ्तारी देंगे। लेकिन एक साथ आपको इसमें दूसरी चीज़ ये बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से जहाँ पे मुल्जिमान मौजूद होते हैं, जब एक मुकदमा दर्ज हो जाए कानूनी जो इसकी कार्रवाई है तो उसमें पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापा मारा जाता है और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सूरत हाल जो है मुख्तलिफ है कि नज़ीर चौहान यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए मौजूद हैं, लेकिन पुलिस पार्टी जो है वो अभी तक गिरफ्तारी के लिए नहीं पहुँच पाई। जी, पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने के लिए नहीं पहुंची। इरफान, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौरियों के लिए 200 नई बसों की खरीदारी का फैसला कर लिया गया। नए माली साल में 1.5 अरब का फंड बजट मुख्तस करने की तजवीज़। कंपनी नई बसें खरीद कर लाहौरियों को सफ़र की सहूलियात फराहम करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तजावीज़ हुकूमत को इरसाल कर दी। हुकूमत लाहौरियों को फ़ी सफ़र के लिए 90 रुपये की सब्सिडी भी देगी। बजट 200 बसों के सालाना अखराजात पर भी इस्तेमाल होंगे। एक दिन में एक बस के अखराजात सब्सिडी पर 21,000 खर्च किए जाएंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये प्रपोजल ऐवान वज़ीर आला को भी भेजी गई और पीएनडी बोर्ड को भी भेजी गई कि नए माली साल के दौरान बजट जो है वो 1.5 अरब रुपये का मुख्तस किया जाए, जिससे लाहौर के अंदर नई बसें जो है वो शामिल की जाएंगी। एक तरफ तो मेट्रो बस की नई बसें आ रही हैं, दूसरी तरफ जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़ेर तमाम बसें थी वो क्योंकि अब खटारा हो चुकी हैं और उन बसों को तब्दील करने के लिए अब नई बसें 200 वो लाहौर के अंदर शामिल की जाएंगी। तो इससे बराह रास्त लाहौरियों को फ़ायदा भी होगा। अब इसमें जो बजट मांगा गया है 1.5 अरब का, वो उसके सालाना अखराजात हैं, जिसमें फ़ी जो एक मुसाफिर होगा उसके लिए एक सब्सिडी जो है वो 90 रुपये की वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाएगी। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो माहाना इनके अखराजात होंगे वो 21,000 रुपये होंगे, जो कि पर डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये अखराजात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब जो है वो बर्दाश्त करेगी, जबकि मुसाफिर हैं उनसे 35 रुपये का किराया वसूल किया जाएगा। और अब ये 200 नई बसें खरीदने के लिए नए माली साल के बजट में ये रकम मुख्तस की जा रही है ताकि हुकूमत पंजाब ये बजट अप्रूव करे और उसके बाद ये नई बसें शामिल की जाएँ। तो इससे पहले भी जो ख्वाजा ख़ास तौर पर डॉक्टर सलमान शाह हैं, उनकी सरबराही में भी एक इजलास हुआ था। उस इजलास में उनको बाकायदा तौर पर कंपनी की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई और कहा गया कि नई बसों की खरीदारी के लिए बजट दिया जाए। तो उस पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो अपील की और वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि इनको नए माली साल के बजट में शामिल करके नई बसें जो हैं वो लाहौर के लिए खरीदी जाएँ ताकि जल्द अज जल्द बसें आएँ और जो खटारा बसें उनसे शहरियों की जान छूट जाए। अली राम, बहुत शुक्रिया। लाहौरियों के लिए 200 नई बसों की खरीदारी का फैसला किया गया है। नए माली साल में 1.5 अरब का फंड बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि कंपनी नई बसें खरीद कर लाहौरियों को सफ़र की सहूलियात फराहम करेगी। PP 151 के बासियों के लिए बुरी खबर है। सिकंदरिया कॉलोनी में नए डिग्री कॉलेज की तामीर नामुमकिन करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने असम्बली का जवाब हायर एजुकेशन को इरसाल कर दिया। 180 किनाल अराजी के बारे में सूबाई वजीर असलम इकबाल ने समरी भिजवाई थी। सिकंदरिया कॉलोनी 180 किनाल अराजी में से एक मरला भी दस्तयाब नहीं।
ऐसी कोई अराजी नहीं जो कॉलेज की तामीर के लिए ट्रांसफ़र की जा सके, MCL की जानिब से बताया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा, अब अराजी नहीं मिल रही है तो कॉलेज कहाँ पर बनेगा? बिल्कुल जी, PP 151 के बासियों के लिए बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल की जानिब से वज़ीर पंजाब को हायर एजुकेशन की वसातत से एक समरी इरसाल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि सिकंदरिया कॉलोनी सोडीवाल का जो इलाका है, यहाँ पर नए वुमेन डिग्री कॉलेज की तामीर को यकीनी बनाया जाए। ताहम इस हवाले से ये समरी जो है वो जब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास पहुंची तो इस हवाले से तमाम तर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 180 कनाल मलकीती अराजी है, इसकी हवाले से जो तफसीलात सामने आई तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नए वुमेन डिग्री कॉलेज की तामीर को नामुमकिन करार दे दिया है, क्योंकि जो यहाँ पर 180 कनाल अराजी है उसमें से तकरीबन 78 कनाल पर जो है वो कच्ची आबादी है, जिसमें से 45 कनाल राजी LDA को मुंतकिल की जा चुकी है। 30 कनाल राजी का जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, जबकि 8 कनाल आबादी को कच्ची आबादी डिक्लेयर करना है या नहीं, इस हवाले से फैसला होना बाकी है। जबकि इसी तरह से तकरीबन 26 कनाल अराजी पर सिटी बस टर्मिनल है, जबकि 34 कनाल अराजी पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप है, जो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं। 3 कनाल 5 मरला अराजी पर जो है वो यहाँ पर कब्रस्तान है। इसी तरह से तकरीबन राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। कॉलेजेस में BS ऑनर्स की 10 नई डिग्रियां लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर के 6 कॉलेजेस में BS ऑनर्स की 10 नई डिग्रियां लॉन्च होंगी। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड में डिग्रियां शुरू होंगी। अकमल सुमरो से तफसीलात जानते हैं। जी अकमल। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन के तहत सरकारी कॉलेजों में 10 नए मज़ामीन में डिग्रियां शुरू की जा रही हैं, और इसके लिए लाहौर के सिर्फ 7 सरकारी कॉलेजों का इंतखाब किया गया है, जहां पर इन 10 नए मज़ामीन में डिग्रियों का इजरा किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा हायर एजुकेशन ने मंजूरी भी दे दी है। जिन सरकारी कॉलेजों में ये डिग्रियां शुरू होनी है, इसमें गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड, खवातीन कॉलेज वहदत कॉलोनी, MAO कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स, क्वीन मैरी कॉलेज, फातिमा जिन्ना कॉलेज चूना मंडी और इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड शामिल है, जहां पर ये 10 नए मज़ामीन में दाखिले रवा साल किए जाएंगे। और जो नई 10 डिग्रियां शुरू की जा रही हैं, इसमें D फार्मेसी है, मेडिकल लैब, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज, न्यूट्रिशन, टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट साइंसेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिक फाइनेंस की ये डिग्रियां हैं जो शुरू की जा रही हैं। इस हवाले से इन 7 सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि वो इन मज़ामीन में दाखिलों के लिए इंतजामात मुकम्मल करें, और जो तलबा और तालिबात दाखिलों के लिए कॉलेज का विजिट करते हैं उनको इन नई डिग्रियों से बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस का मिनिस्ट्रियल कैडर का एक और अफसर सख्त रवैये की भेंट चढ़ गया। असिस्टेंट डायरेक्टर तस्लीम खान दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। इस हवाले से आपको बताएंगे। अभी आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए कोशां हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से चपकलेश एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ सारा अहमद चीमा का तबादला कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ तौकीर वट्टू OSD बना दिए गए। अफसरान की सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम से इख्तियारात की जंग थी। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मनपसंद अफसरान को तैनाती के लिए कोशां हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी साहब, क्या मामला है ये? जाहिद चौधरी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मनपसंद अफसरान की तैनाती के लिए कोशां हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से चपकलेश एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ सारा अहमद चीमा का तबादला कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ तौकीर वट्टू OSD बना दिए गए। अफसरान की सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम से इख्तियारात की जंग थी और इसी पर ये तैनातियाँ की गई हैं। अपनी तैनातियों के लिए कोशां है सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, अपनी मनपसंद अफसरान की तैनातियाँ हैं जिनके लिए कोशां हैं।
सिविल सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने मेन रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है, जबकि मुलाजमीन के 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या मुतालिबात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब भर से आए सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है और आज चौथे रोज़ भी इनकी जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया है और रोड्स ब्लॉक रखी गई हैं। इस हवाले से मुतालबात इनके क्या हैं और अब तक इनके पास कोई जो है वो मुफाहमती पॉलिसी लेके आया है? सर, कब 4 रोज़ हो गए आपको बैठे हुए, कोई आया है वज़रा या किसी जानिब हुकूमती अहदेदारान ने आपसे रब्ता किया? जी, कल रब्ता किया था हमारे साथ, अंदर डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने, और उनकी वसात से वो मैडम जैनब हैं, उन्होंने उनको भेजा था, पैगाम भेजा था, फिर मुलाकात की हमने, मगर वही ज़बानी बातें, ज़बानी जमा तफरीक और ज़बानी जो है ना वो जमा खर्च कह रहे थे कि इसी तरह आप धरना ख़त्म कर दें। आप देखें कि कितना जुल्म है ये मुलाजमीन के साथ कि एक वज़ीर आज़म ने डायरेक्शन दे दिया है CM को कि आप ये 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो पंजाब के मुलाजमीन का जो हक बनता है उनको दिया जाए, जो कि तफरीक ख़त्म करनी है, जो कि पहले 200% ज़्यादा ले रहे हैं हमसे, उसकी तफरीक भी क्या ख़त्म होनी है, ये जस्ट एक कतरा है हमारे लिए पानी का ना, तो वो भी ये हमें देना नहीं चाह रहे। और एक ट्वीट की है CM साहब ने, ट्वीट की हद तक है, और अभी तक ना समरी तैयार की गई है, ना समरी मूव की गई है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया गया। बिल्कुल, आपका कहना है ट्वीट की गई है और नोटिफिकेशन नहीं किया गया। मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कहाँ से ताल्लुक़ रख रहे हैं और 4 रोज़ से यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है, कितने पूरी उम्मीद है कि मुतालबात पूरे होंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट खनवात से ताल्लुक़ पंजाब यूनियन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फसीउल्लाह। कोरोना केसेस में कमी, पंजाब में कॉलेजेस खोलने का फैसला कर लिया गया। पीर 31 मई से तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तलबा और असातिज़ा के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से बताया गया है। कोरोना केसेस में कमी, पंजाब में कॉलेजेस खोलने का फैसला कर लिया गया है। पीर 31 मई से तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तलबा और असातिज़ा के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की जानिब से ये कहा गया है। कोरोना केसेस में कमी हुई है, पंजाब में कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया है। कोरोना केसेस ज़्यादा थे, जिसके बिना पर कॉलेजेस को बंद किया गया था। अब केसेस में कमी के बाद कॉलेजेस को खोलने का फैसला कर लिया गया। सेरिब्रल पॉलिसी जहनी माजूरी के शिकार बच्चों की माजूरी ख़त्म करे और उनको चलने फिरने के काबिल बनाने के मुतालिक सेशन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं, हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बच्चे हैं वो पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं और उनकी टांगों में जो तनाव और अकड़ाव होता है उसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी के साथ वो मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसके तहत वो माजूर जो बच्चे हैं वो चल सकेंगे, फिर सकेंगे और अपनी मर्ज़ी के साथ आज़ादाना मूवमेंट कर सकेंगे। इसी के तहत आज एक निजी हॉस्पिटल में आज एक सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए और बच्चों को उनके इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपनी मर्ज़ी से चल फिर सके, एक सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें बच्चों को तकरीबन 1 साल के दौरानिया के दौरान चलने फिरने के काबिल बना दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर के 12 ममालिक हैं, जिनमें एक पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, जिसमें ये ऑपरेशन किया जा सकेगा और जो बच्चे हैं उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से चल फिर सके। हमारे साथ डॉक्टर नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे इस बीमारी के बारे में जानते हैं और ये जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सर, क्या कहेंगे ये जो इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं इसके बारे में, और ये जो बच्चे हैं इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर सकें? ये इस ऑपरेशन का आगाज़ आज से 40 साल पहले कनाडा में किया गया था और 20 साल पहले मैंने इस ऑपरेशन की ट्रेनिंग जर्मनी में हासिल की थी। तब से मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और इन सर्जरीज़ को शुरू करें। बहुत सारे तकनीकी मसाइल थे, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स के मसाइल थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि सारी मसाइल और मुश्किलात पे अब हमने काबू पा लिया है। अब हमने पिछले अक्टूबर में। बहुत शुक्रिया आपका।